ये ऑड्स थे बार्सिलोना के ला लीगा जीतने के ये सीज़न। ये ऑड्स थे लिटरली गाइस, ये ऑड्स थे। तुम मुझे सीज़न से पहले बोलते कि हम डोमेस्टिक ट्रेबल जीतने वाले हैं, मैं तुम्हें यकीन ही नहीं करता था। आई वुडेंट बिलीव यू एट ऑल। मुझे ये चीज़ का यकीन ही नहीं होता था दैट हम एक यंग स्क्वाड से हम रियल मैड्रिड को 4-0 रखेंगे पूरे सीज़न में। 4 मैचेस जीतेंगे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अलॉन्ग विद द डोमेस्टिक ट्रेबल, अलॉन्ग विद द यूसीएल सेमीफाइनल। मैं यकीन ही नहीं करता था ये चीज़, बट वी हैव डन इट गाइस, वी हैव डन इट। और कुछ मांग नहीं सकते थे ये टीम से ये सीज़न में। दिस was very much enough for us to celebrate. A domestic treble is not a small thing to celebrate. What a win against Espanyol to secure their 28th La Liga title this season. 28th La Liga हम जीत चुके हैं। मेरे ख्याल से ये ला लीगा विन मेरे लिए ये सीज़न सबसे इंजॉयफुल वाली रही है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स ला लीगा विन, एज कम्पेयर टू दोज, एज सिंपल एज दैट। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा खेलेंगे इतने ब्रोकन स्क्वाड से। सीज़न से पहले हम सबको ब्रोक बोला जा रहा था, सीज़न से पहले हम सबको एक कुछ छोटी क्लब बोला जा रहा था। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको यूसीएल भी जीतना था। दिस इज़ अ हिपोक्रेसी फ्रॉम द फुटबॉल वर्ल्ड, दैट्स इट। जिस तरीके से बार्सिलोना ने डोमिनेट किया है यूरोप को ये सीज़न, आई डोंट थिंक कोई और दूसरी टीम कर सकती थी ये चीज़। कोई टीम नहीं कर सकती थी जो बार्सिलोना ने ये सीज़न किया है, अलॉन्ग विद द प्लेयर्स दैट दे हैव। यंगस्टर्स को लेके ला लीगा जितवाया है, और क्या ही चाहिए यार, और क्या ही चाहिए। व्हाट मोर कुड वी हैव आस्क्ड फॉर। ये सीज़न हमें लमीन यमाल का टैलेंट मालूम पड़ा है, हाउ बिग ऑफ अ टैलेंट वी हैव इन बार्सिलोना विद अस। टीम्स अभी खौफ में है टू फेस बार्सिलोना नेक्स्ट सीज़न। आई नो रियल मैड्रिड में ज़ाबी अलोंसो आने वाला है, बट दिस डज नॉट मीन दैट बार्सिलोना विल बी वीक। दे विल कम विथ ऑल देयर पावर्स नेक्स्ट सीजन। हांसी फ्लिक इज स्टेइंग अनदर सीजन, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है हांसी फ्लिक ने अपना। दिस मीन्स दैट बार्सिलोना विल बी मोर पावरफुल। जो भी डिफेंसिव मिस्टेक्स हुई है ये सीज़न, वो नेक्स्ट सीजन अभी हो जाएगी ठीक। दिस इज़ वॉट हांसी फ्लिक हैज़ इन माइंड फॉर अस। दिस इज़ अ साइन ऑफ वर्ल्ड क्लास कोच गाइस। पहले ही सीज़न में आके ये सब जितवाना, एंड उस पर भी ऊपर से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट नहीं यूसीएल फाइनल्स पहुंचना चाहिए था। आई मीन ओके ठीक है, पहुंचना चाहिए था, बट दिस इज स्टिल समथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट, समथिंग टू बी प्राउड अबाउट। जिस तरीके से गैलेक्टिकोस को हमने हराया है, कोई नहीं कर सकता था ये चीज़, वो भी 4 बार। Not once, not twice, not thrice. We have defeated them 4 times. 4 बार हमने हराया वो लोग। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि अगर क्या होता क्रिस्टेंसन अराउहो के जगह पे आता, क्या होता अगर क्रिस्टेंसन सब आउट होता, क्रिस्टेंसन सब इन होता 92nd 87th मिनट पे इंस्टेड ऑफ अराउहो, वी कुड हैव सिक्योर्ड द टाइटल। कल जो परफॉर्मेंस क्रिस्टेंसन ने दिखाई है, सारे डुअल्स वोन किए, सारे टैकल्स जीते, एक्यूरेट पासेस, एक्यूरेट बॉल्स, हर चीज़ में परफेक्ट था क्रिस्टेंसन। गिव मी वन गुड रीज़न कि क्रिस्टेंसन को रिन्यू क्यों नहीं करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। बार्सिलोना शुड डेफिनेटली रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, इनिगो मार्टिनेज के लेग्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द इंटेंसिटी इन द नेक्स्ट सीजन। वो पूरे सीजन नहीं चल पाएगा ऐसा जिस तरीके से इनिगो मार्टिनेज ने ये सीजन खेला है। ही इज़ अ बिट ओल्ड, वो पूरे सीजन यही इंटेंसिटी से नहीं चल पाएगा नेक्स्ट सीजन, एंड दिस इज व्हाई वी नीड क्रिस्टेंसन इन आवर टीम। अराउहो को बेच दो, आई डू नॉट माइंड दैट। अराउहो ने ऑलरेडी मिस्टेक्स बहुत सारी कर दी है, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट अगेन इन द नेक्स्ट सीजन। Renew Christensen, renew him for the type of performance he has given us after coming back from an injury. This is absolutely brilliant from Christensen. क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे, और सब किया है बंदे ने कल के मैच में एस्पानियोल के अगेंस्ट। इसने क्लीन शीट रखी, इसने भले से येलो कार्ड लिया, बट दिस गाय वॉज एवरीवेयर इन द डिफेंस, दिस गाय वॉज एवरीवेयर। एंड पता है तुमको रोनाल्ड अराउहो को क्यों नहीं रखना चाह रहे अभी टीम में हम? इन्हीं को तुमने कल नोटिस भी किया होगा, हांसी फ्लिक ने उसको सब आउट किया। देयर वॉज ओनली वन रीज़न, वो बिल्डअप में भी हेल्प नहीं कर पा रहा था एज मच एज कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज हेल्प्स अस,
एज मच एज कुबार्सीज लॉन्ग बॉल्स हेल्प्स अस, जितना हमको इनिगो मार्टिनेज की हेल्प मिलती है बिल्डअप में, लॉन्ग बॉल्स में, इसमें पासिस में, लाइंस ब्रेक करने में, ये सब रोनाल्डो अराउहो नहीं कर पा रहा था लास्ट। आई थिंक सो रोनाल्डो अराउहो विल बी गॉन टू अ डिफरेंट क्लब। मेरे को तो यही लग रहा है दैट दे आर गोइंग टू सेल हिम एंड दैट्स दैट। मुझे एक रीज़न बताओ why Lamine Yamal and Pedri does not deserve the Ballon d'Or if PSG do not win the UCL। तुम्हारा एज बायस साइड में रखो, कीप दैट 17 years old एज बायस एंड टेल मी व्हाई ही डज नॉट डिजर्व द बैलन डी'ओर। ये मत बोलना मुझे कि उसके गोल्स बहुत कम है, ला लीगा गोल्स बहुत कम है। दिस इज नॉट हिज रोल। इट इज नॉट नेसेसरी टू स्कोर गोल्स टू विन द बैलन डी'ओर। लुइस फिगो भी जीत चुका था बैलन डी'ओर विथ 9 goals आई गेस। लुइस फिगो हैज वोन द बैलन डी'ओर। तुमको पता है मेसी रोनाल्डो ने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए हैं कि हमको ये लग रहा है कि अभी नहीं, उतने गोल्स चाहिए, 20-30 गोल्स मारो तो ही बैलन डी'ओर जीत पाओगे। नो, दैट्स नॉट द ट्रूथ। बैलन डी'ओर एक ऐसा अवार्ड है जिसमें कंट्रीब्यूशन, जिसमें एक प्लेयर का इम्पैक्ट मैटर करता है इंस्टेड ऑफ द गोल्स, इंस्टेड ऑफ जस्ट द तुम्हारे लिए बैलन डी'ओर मीन्स द बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन। जो जिसके गोल ज़्यादा है उसके लिए एक ऑलरेडी अलग अवार्ड बना है, दैट्स गोल्डन बूट, दैट्स द बेस्ट गोल स्कोरर अवार्ड, दैट्स नॉट द बेस्ट प्लेयर्स अवार्ड। बेस्ट प्लेयर का मतलब होता है तुम हर चीज़ में हेल्प करते हो, बी इट ड्रिबलिंग, बी इट पासिंग, बी इट स्कोरिंग गोल्स। किया है इसने, किया है ये बंदे ने। ये 17 साल के लौंडे ने पूरे यूरोप में तबाही मचाया है। बास्टोनी से लेके रोडिगर से लेके हर डिफेंडर को इसने टेरराइज किया है। हर डिफेंडर की इसने चड्डी उतारी है ये सीजन। मेरे ख्याल से दिस बैलन डी'ओर इज बिटवीन पेड्री एंड यमाल। ऑल्दो आई रिस्पेक्ट राफिनिया अ लॉट, बट द डिफरेंस इज प्रिटी क्लियर एंड इट वाज यमाल हु वाज कैरिंग बार्सिलोना, इट वाज पेड्री हु वाज कैरिंग बार्सिलोना। वो सारे असिस्ट के बगैर, वो सारे टेम्पो के बगैर, जो मिडफील्ड में जिस तरीके से पेड्री ने कंट्रोल किया, उसके बिना हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे। हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे उसके बिना, लिटरली नहीं पहुँच पाते भाई। ये चाचा तो भाई कल ला लीगा जीतने के बाद लेवेंडोस्की और हमारे स्मोकर चाचा इधर मज़े कर रहे थे, सिगार फूक रहे हैं। अभी क्यों नहीं फूकना चाहिए, ला लीगा जीते हैं भाई, 4 बार हमने मारा है सर पे मैड्रिड के। फूको यार, फूको, सब फूको, क्यों नहीं फूकना है। काश हमारे पास बाल्डे होता, काश हमारे पास बाल्डे होता सेकेंड लेग में इंटर के अगेंस्ट, शायद हम अभी फाइनल्स में होते, शायद हम अभी फाइनल्स में होते। मेरे ख्याल से ना एरिक गार्सिया को भी एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल मिलना ही चाहिए। द वे ही हैज़ परफॉर्म्ड एट दैट राइट बैक पोजीशन गाइस, राइट बैक में उसने जो परफॉर्मेंस दिखाई है इन द लास्ट फ्यू मैचेस, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। उसने हर जगह पे खेल के उसने कभी कुछ कंप्लेन नहीं किया है एंड ही हैज़ बिन ग्रेट एट इट। क्या ही खेल रहा है वो राइट बैक पे, सारे डोल्स वोन कर रहा है, सारे बिल्डअप में मे बी वो इतना अच्छा नहीं है, बट उसके ओवरलैपिंग रन्स आर जस्ट फिनोमिनल। जिस तरीके से वो ओवरलैपिंग रन्स डाल रहा था कल लमीन यमाल के अगेंस्ट, लमीन यमाल के वो जा रहा था भाई, वो हर रन्स डाल रहा था एरिक गार्सिया। एंड उसने सेकेंड हाफ में जो डिफेंसिव परफॉर्मेंस दिखाई है, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड गाइस। कुंडे का ये रिप्लेसमेंट, दिस वॉज, आई डोंट थिंक सो हमको और राइट बैक रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है एज लॉन्ग एज वी हैव एरिक गार्सिया। एरिक गार्सिया इज़ द परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर मी एट दैट राइट बैक पोजिशन। आई डोंट थिंक सो वी नीड एनी मोर, मे बी एक राइट बैक साइन कर लेना चाहिए, बट दैट मस्ट बी फॉर एन ऑल्टरनेट, जब एरिक गार्सिया भी इंजर्ड है या कुंडे भी इंजर्ड है। बट एरिक गार्सिया इज़ फिनोमिनल। क्या रिडीम किया है अपने आप को ये सीज़न में, लास्ट सीज़न से लेके अब तक क्या ही रिडीम किया है एरिक गार्सिया ने गाइस। डैनी ओल्मो वाज गुड। भाई लेवेंडोस्की को क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कल उसने इतने सारे टचेस लिए, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस। वी नीड अ स्ट्राइकर गाइस, वी नीड अ स्ट्राइकर। यही इंटेंसिटी से स्ट्राइकिंग पोजीशन पे हम नहीं जा सकते नेक्स्ट सीजन। लेवेंडोस्की को लेके, ही इज़ ओल्ड नाउ, एक्सेप्टेड गाइज, ही इज़ ओल्ड। वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कोप अप कर पाएगा एज पर द डिफेंडर्स एबिलिटी इन द नेक्स्ट सीजन। जिस तरीके से अभी डिफेंडर्स खेल रहे हैं, लेवेंडोस्की विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। आई नो उसने पिचिची अभी जीतने ही वाला है ऑलमोस्ट एम्बापे, और इसमें पिचिची का कॉम्पिटिशन चल रहा है अभी। दिस इज
एन अमेजिंग फीट इटसेल्फ। 36 साल का बुढ़ा तुम्हारे को पिचिची में डिफीट कर रहा है एम्बापे। मेरे ख्याल से तो अभी लमीन यमाल के पास कोई राइवल नहीं है। I thought it would be Mbappe, but no, Mbappe was not this good. Mbappe is not this good right now at all. जो लेवल पे अभी लमीन यमाल खेल रहा है, रॉबिन का वो लेफ्ट फुट कलर उसने अनलॉक कर लिया है, केविन डी ब्रुयने का विजन अनलॉक कर लिया है, मेसी का उसने पासिंग सब कुछ अनलॉक कर लिया है। मतलब स्कैरी आवर्स इज ऑल आई वुड से फॉर द यूरोपियन टीम्स। And we should be proud that this guy plays for our team. We should be proud. ऐसा बंदा हमारे टीम के लिए खेल रहा है, और क्या ही चाहिए यार। 3 से 4 साल हमने भुगता है, हमने सफ़र किया है, हमने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं क्लब्स के, एंड नाउ वी हैव समथिंग। नाउ फुटबॉल गॉड्स हैव ब्लेस्ड अस विद दिस। फुटबॉल गॉड्स सॉ दैट मेसी एंड रोनाल्डो रिटायर होने वाले, एंड दे ब्लेस्ड अस विद दिस। व्हाट मोर कुड यू हैव आस्क्ड फॉर? व्हाट मोर कुड यू हैव आस्क्ड फॉर? Next season would be a thriller. Xabi Alonso versus Flick, Pep Guardiola versus Mourinho वाला era वापस आने वाला है. That's what I think. That's what I think, and it will be phenomenal to watch this. मुझे तुम comment section में बताओ कि कौन डिजर्व करता है अभी बैलन डी'ओर एज पर योर प्रेडिक्शन। क्या लगता है कौन जीतने वाला है? एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।